अंदर बाहर हम सीखे चलिए। वह 6 बजे घर से निकला कोचिंग पढ़ाने के लिए। कोचिंग पढ़ा के 8 साढ़े 8 बजे के करीब वो अपने दोस्त के घर पर गया। उसका दोस्त का कहना है कि मेरे साथ ही घर पर गया और दोनों साथ में खाना वाना खाया उसी के घर पे। उसके बाद वो बोला कि हम जाएंगे पटना। तो उसका दोस्त बोला कि जो मतलब पटना जाओगे तो हम बोला कि हमारे साथ चलो, लेकिन वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा हमको काम है। और हम उसको 600 रुपया दिए और उसको चौक तक ला करके उसको हम छोड़ के फिर वहीं से गुप्ता बांध पर से लौट गए। उसके बाद वो किधर गया नहीं गया हमको पता नहीं है। उसके बाद 3 बजे बोला कि हम उसको फ़ोन किए तो वो उसका मोबाइल बंद बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। उसके बाद वो सूचना हमारे घर में किसी को आकर के वो नहीं दिया कि वो पटना गया है, उसका मोबाइल बंद है। फिर घर से कोई बच्चा उच्चा फ़ोन लगाया घर में, घर से उसको, तो उसका मोबाइल बंद पाया गया। उसके बाद उसको पूछा तो बोला कि वो पटना गया है। तो बोला था कि हम डॉक्यूमेंट लाने के लिए जा रहे हैं और अभी तक उसका पता नहीं है। तो हम उसको 600 रुपया दिए थे पटना के लिए, गया है, अभी हम नहीं आया है। तो छानबीन उसका मतलब हम लोग फिर करने लगे। हम लोग को जहाँ तक हुआ वहाँ हाथीदह में RPF कैंप गए, वहाँ RPF से बात हुई तो वो थोड़ा फुटेज भी निकाल के देखा और बोला कि हम लोग ये मतलब कुछ अथी बताया कि उससे जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी घटना रेल में होती है तो हम लोग को हाथीदह से लेकर बक्सर तक का रिपोर्ट मिल जाता है। रेल में वैसा कुछ तरह का किसी तरह का कोई घटना उठना नहीं है। फिर हम लोग उसका अपना स्तर से छानबीन किए। पटना उठना जाने के लिए सोचे कि सुबह में पटना जा कर के थोड़ा वहाँ फुटेज देखेंगे स्टेशन का, जो पटना आया है, कितना टाइम में आया है, इन किया आउट किया। लेकिन तब तक में गांव में हल्ला हुआ कि वो लाश रेलवे लाइन के किनारे पानी में पड़ा हुआ है। तो बहुत से लोग देखने के लिए गए। चकिया थाना के भी कुछ स्टाफ गए, देख उख के उसको वापस आ गए। वो बोरा में बंधल था। उसके बाद हम लोग को तो दिमाग डिस्टर्ब था कि हमारा बच्चा पटना गया है, तो हम लोग उस पर उतना फोकस नहीं किए। लेकिन फिर शाम धीरे धीरे ढलता गया, कुछ अंधेरा हो गया तो और ज़्यादा पुलिस आया। उसके बाद वो उसके साथ में डोम को लेके गया। फिर उसको बाहर निकाला, बोरा को खोला गया तो उसमें उसका बॉडी मिला, जिसमें धड़ से सर अलग था, एक हाथ मतलब गट्टा पर से कटा हुआ है, दोनों पैर घुटना के ऊपर से कटा हुआ है, दोनों पैर और सर का कोई अता पता नहीं है, केवल बॉडी उसमें बंधा हुआ था। और लग रहा है जिस तरह से वो बंधा हुआ था कि वो स्थानीय मतलब गांव ग्राम का ही बोरा चट्टी है। हमारे प्लांट में कोयला आता है बाहर से NTPC में, उसमें तिरपाल बांधने के लिए प्लास्टिक का रस्सा होता है काला टाइप का, वो रस्सा से बंधा हुआ था। तो शंका जाहिर हो रहा है कि मतलब इसका हत्या गांव में ही कहीं किया गया है। अब उसका दोस्त जो है सो सीधा बोलता है कि हमको मालूम नहीं है, वो तो पटना गया था, उसके बाद हमको बात नहीं हो रही है। हम लोग भी उसको फ़ोन को दिन भर ट्राई करते रहे, स्विच ऑफ बता रहा है। उसका नंबर को कहीं से ट्रेस भी करवाए तो पता चला कि उसका मोबाइल सिम से अलग है। तब जब प्रशासन आया, जब उसको बॉडी को खोला उला गया तो हमारे गांव से बहुत से सारे लोग, हमारे गांव के ही मामला है, तो गांव के नज़दीक में ही उसका बॉडी पड़ा हुआ था। तो हमारा बच्चा जो है सो उसमें भी गया था देखने के लिए, छोटा सा लड़का है।
वो उसका पैंट पहचान गया, क्योंकि वो लड़का जो है से पटना के लिए निकला था, तो वो पैंट उसके सामने पहना था। वो बच्चा जब पैंट को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा, ये मेरा ही भैया है, ये हमारे सामने में ये पैंट पहन के निकले। क्या नाम था इनका? इनका नाम बिट्टू कुमार है। पिताजी का नाम? पिता का नाम देवेंद्र यादव है। घर कहाँ हुआ? घर कसहा हुआ, चकिया थाना हुआ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रमोद कुमार यादव हुआ।